सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों को प्यार भरा ये जो अच्छा सा कमेंट आता है और आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए एक बार फिर दिल से दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आज हम एक ऐसा कंटेंट लेके आए हैं जिसका भविष्य में सबसे ज़्यादा डिमांड है इस समय और रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। सिर्फ आप लोग इसको थोड़ा सा मेहनत करके या ध्यान देके वीडियो बिजनेस करेंगे तो दोस्तों फ्लॉप कोई नहीं होगा। दोस्तों तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी की, कितने कम पैसे में कैसे हम इसको लॉन्च करें और कौन कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है और किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। टोटल हम आपको A to Z जानकारी दोस्तों हम देंगे। बस ये 10 मिनट का अगर आप समय देते हैं तो आप पूरा समझ जाएंगे दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए जो कुछ भी हम यहाँ पे आप लोगों को अपनी जानकारी शेयर करते हैं इसलिए कि आप लोग भी आगे बढ़ें। हो सकता है कि जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं हमसे ज़्यादा किसी को नॉलेज हो, तो अगर दोस्तों कोई इसमें गलती हो जाती है तो जान लीजिए वो हमने नहीं सुना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। और हमको अगर इससे भी कोई आपके पास अच्छा अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए, हम अगले वीडियो में उसको और लोगों तक पहुंचाऊंगा जिससे वो लोग भी आगे बढ़ें, कुछ काम करें दोस्तों। जिससे हमारा आपका यही उद्देश्य होना चाहिए, हम विकास कर रहे हैं तो आगे भी कोई विकास करे, हम भी बढ़ें और आगे दूसरे को भी बढ़ाएं। यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है, यही हम लोगों का आज नहीं पुरखों से चला आया है कि हमारा इंडिया इसीलिए जाना जाता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोस्तों जो भी इसमें और कुछ गलतियां हो उसके एक बार फिर से आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने का, फिर भी जो कुछ हो उसको इग्नोर करिए। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। आज हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्कोप कभी कम नहीं होगा और न कम है, और ये इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बहुत बढ़िया गोल्डन फ्यूचर है दोस्तों। सिर्फ A to Z आप 10 मिनट का समय दीजिए, मैं पूरा बताऊंगा कैसे आप कंपनी डालिए, कम पैसे में डालिए। 2 प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, 4 प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, आपके पास जितना बजट हो उतने से कर सकते हैं, बड़े में भी कर सकते हैं, छोटे में भी कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट है और किस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करके वो प्रोडक्ट में कभी फ्लॉप नहीं होगा। टोटल मैं आपको 28 से 30 साल का अनुभव बताऊंगा, ये प्रोडक्ट कभी बंद नहीं होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा मार्जिन है। दोस्तों बात हम कर लेते हैं सारे कागजात की, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों आप 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम में हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। हाँ अगर B फार्मा M फार्मा है तो और बेटर है, BSc है तो कोई बात नहीं है। आपको फार्मा कंपनी लॉन्च करने में ये 12th पास ही जरूरी है। उसके बाद 18 के अबव हों आप, चाहे 60 के हों चाहे 70 के हों, कोई मतलब नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं। अब आप जहाँ पे आप अपना ऑफिस डालेंगे मार्केटेड बाई का दोस्तों, वो अगर आप थोड़ा सा अच्छा लोकेशन होना चाहिए, जैसे सिटी बड़ी हो। चूँकि जब आप कंपनी मार्केट में लेके उतरेंगे तो ये होगा कि मार्केटेड बाय कंपनी दिल्ली की है, बॉम्बे की है, कलकत्ता की है, कोई भी हो, तो अगर थोड़ा सा इस लोकेशन बेटर होगा दोस्तों, बढ़िया होगा। जितनी छोट लोकेशन से आप लॉन्च करेंगे वो अच्छा नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसको आपको सिटी जो है पॉपुलर सिटी चुनना पड़ेगा, जिस सिटी का नाम हो तो आपको वहीं से पहचान होगी, भैया ये वहाँ की कंपनी है, आप हैंडल कहीं से भी करिए। तो उसके लिए आपको एक रूम की ज़रूरत होगी। रूम 120 स्क्वायर फीट अबव होना चाहिए, और एक गोडाउन माल रखने के लिए, अगर गोडाउन नहीं है तो भी चल जाएगा, उसके पीछे दिखा सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों कंपनी नेम की। कंपनी आप अपने नेम, उसका लोगो बहुत बेटर होना चाहिए। अपने फैमिली मेंबर में यार दोस्तों के साथ बैठ के कंपनी नेम का एक चॉइस कर लीजिए। कंपनी नेम यूनिक होना चाहिए। उसके बाद कंपनी नेम का लोगो बेटर होना चाहिए। कंपनी जो नाम आप चॉइस कर रहे हैं दोस्तों वो एक साइट होती है IP इंडिया, उस पर सर्च कर सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल जो होता है क्लास ऑफ 5 के अंतर्गत आता है। ये अलग अलग कैटेगरी के क्लास होते हैं, ये क्लास ऑफ 5 में आता है। लेकिन जिस ये द्वारा आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो आपको बता देगा ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हम
कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें, आपने वो अपना नाम ट्रेडमार्क करवा लिया, ये नाम ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा दोस्तों, जिससे जब आप कंपनी पॉपुलर करें, जिससे इस नाम से कोई और ना बनवा पाए। एक कंपनी है, 3 कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होते हैं, LLP, OPC और प्राइवेट लिमिटेड। तीनों कैटेगरी किसी में भी करवा दे सकते हैं। अगर हम इसकी कास्ट की बात करें दोस्तों, ये 25 से 30 हज़ार रुपये इसके CA लेते हैं, लेकिन उसमें आप कम देशी भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनको खोजने की बात हो तो इनके कंसल्टेटिव, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए कंपनी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट सेंटर, तो तमाम इनके एजेंट के नंबर आ जाएंगे। लेकिन ऐसे ही सर्च करके उनको पैसे मत दे देना, उनके ऑफिस में विजिट करना, विजिट करने के बाद ही उनको पैसे प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रांड नेम। आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद ब्रांड नेम आता है। ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, जैसे और कंपनियों का है, कोई भी दवा आप खाते हैं, देखिए क्रोसिन अच्छा लगता है, डोलो अच्छा लगता है खाने में, तो इसी तरह से कोई एक यूनिक नाम चॉइस करिए। इसको भी IP इंडिया पे, जो एक भारत सरकार की वेबसाइट है, उस पर सर्च कर सकते हैं। क्लास ऑफ 5 के अंतर्गत आता है कि ये नाम से है कि नहीं है, या फिर जिससे आप ट्रेडमार्क करवाएंगे वो भी सर्च करके बता देंगे कि है कि नहीं। तो ये ब्रांड, आप जो भी जितने प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके आपके ब्रांड को ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। अगर इसकी ट्रेडमार्क की फीस की बात करें दोस्तों, 7 से 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, जो जैसे जिससे ले तो इसमें भी आप कम बेशी करा सकते हैं। इसको भी गूगल पे सर्च करके एजेंट से आप उनके द्वारा करवा सकते हैं। तो इनकी बात हो गई। आपके प्रोडक्ट जितना भी लॉन्च कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट को आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों, चूंकि आप ब्रांड जब लेके आएंगे मार्केट में, जिससे कोई इसका कॉपीराइट ना कर पाए, आपने मेहनत करके अपना ब्रांड पॉपुलर कर दिया तो पता लगा कोई और उसकी डुप्लीकेटिंग कर लेते, होता है दोस्तों। जिससे ना हो जाए, ये 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क होता है दोस्तों। 10 साल बाद फिर आपको इतनी फीस देकर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब उसके बाद आता है दोस्तों जो जरूरी है, उद्योग आधार नंबर। ये सरकार की एक बिजनेस साइट है, इसके में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार द्वारा स्टार्टअप के अंतर्गत कुछ लोन पा सकते हैं, या सरकार जब भी बैंक से आप अप्लाई करेंगे तो लोन में आसानी हो जाएगी, कम परसेंट लगेगा। अगर इसकी फीस की बात करें दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप भी ले सकते हैं, जन सुविधा केंद्र से जाके भी करवा सकते हैं। उसके बाद आता है जो दोस्तों GST नंबर, जो मोस्ट कंपलसरी है। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जो फिल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा भी ले सकते हैं, कुछ चार्ज लेंगे, या आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जन सुविधा केंद्र से। तो जो दोस्तों जो फिल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा लेंगे तो आपको रिटर्न भरने में दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद आ गया दोस्तों जो मेन आपका जरूरी है, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा दोस्तों। उसमें जो भी आपके ऑफिस के वही कागजात लगेंगे, आपके आधार, पैन कार्ड या एजुकेशन, ये सब लगेगा। तो जब आप इसको भी जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या आपको जहां से आपका DI ऑफिस होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में DI ऑफिस जहां होता है दोस्तों, वहां अगल बगल जो जन सुविधा केंद्र होते हैं उनके द्वारा भी अप्लाई होता है। चूंकि वो लोग बराबर करते रहते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के DI ऑफिस के अगल बगल जाएंगे तो वहाँ आपको जो अगल बगल रहेंगे वहाँ से करवा सकते हैं। इसकी फीस की बात करें दोस्तों तो 3,000 रुपये है, 5 साल के लिए होता है, 5 साल बाद आपका फिर रिन्यूअल होता है। थर्ड पार्टी लाइसेंस बनवाने से दोस्तों ये होगा, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से अपना प्रोडक्ट बनवाएंगे तो वहाँ पे आपको जैसे 2 लाख का आप माल बनवा रहे हैं, 1 लाख रुपए देंगे तो भी आपका ये माल बना देंगी, प्लस 40 से 45 दिन की साइड भी मिल जाएगी। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कंपलसरी है दोस्तों, ये हो गया। अब उसके बाद आगे दोस्तों आपका प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट आपने लिए हैं 2, 3, 4, 5, 6, उसके जो है आप पैकिंग एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए, डिजाइन उसकी बढ़िया होगी। ये सब डिजाइन जब आप जिस कंपनी से बनवाएंगे, ये सब डिजाइन वो कंपनियां बना देगी। अभी हम आपको बताते हैं किससे बनवाना है, कैसी कंपनी होनी चाहिए, तो सब मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों, आप लगे रहिए। तो दोस्तों जैसे आपकी डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे आप मार्केट में पहले थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए। अगर फील्ड में है, आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या आप फार्मा लाइन से हैं, मैं नहीं जान रहा हूं कौन देख रहे हैं, लेकिन मैं जो प्रोसीजर बताऊंगा बहुत ईजी बताऊंगा दोस्तों। तो जैसे आपकी पैकिंग, अगर मेडिकल वाले हैं तो आप देख रहे होंगे कुछ कंपनियां फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट लाते हैं, उसकी पैकिंग छोटी कर देती, अच्छी नहीं। तो आपको ब्रांड देखना है,
किस कंपनी का सबसे बढ़िया ब्रांड, जैसे मान लीजिए आप पेंटाप्राजोल, लिसोल्प्राइड ला रहे हैं दोस्तों, तो उसकी 2-3 कंपनियों को आप रिसर्च कर दीजिए, सबसे बढ़िया अट्रैक्टिव पैकिंग किसकी है, तो पैकिंग आप डिजाइन कंपनी से करवाएंगे, कंपनी वो डिजाइन करेगी। अब उसकी एमआरपी की बात हुई तो आप एमआरपी सर्वे कर लीजिएगा, दो कंपनियों का जो हो एमआरपी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये उसके अंतर्गत नहीं आता है डीपीसीओ के। तो ये प्रोडक्ट की आप अपने हिसाब से एमआरपी रख सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें दोस्तों, ये 2 साल एक्सपायरी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेच सकते हैं। अब उसके बाद फार्मूला की बात करें तो फार्मूला जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जितना प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा। अगर कास्ट की बात करें दोस्तों, तो कास्ट आप जितना प्रोडक्ट ला रहे हैं उस हिसाब से आपका कास्ट बढ़ जाएगा, कितना प्रोडक्ट आप। अगर इसकी फ्यूचर की बात करें दोस्तों, इसका फ्यूचर बहुत गोल्डन है, ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया भविष्य है। आज इस कोरोना में 3 साल में सबसे ज़्यादा ग्रो कौन कर रहा है, फार्मा इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री, यही 2 इंडस्ट्री सबसे बढ़िया ग्रो की हैं और ये ग्रो करेंगी, क्योंकि आदमी का दवाई नहीं बंद होगा, आदमी का खाना नहीं बंद होगा, आदमी दिनचर्या से अपने लाइफ स्टाइल से परेशान है तो दवाओं का उसको प्रयोग करना है। आज आप देख रहे हैं 25 साल 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है और 10 साल से 15 साल की उम्र में लोग गैस्ट्रिक से परेशान है, तमाम बीमारियां, शुगर, हार्ट अटैक, बीपी सब है, क्योंकि 10-11 बजे तक, तो उस पर हम दिनचर्या बात करेंगे दोस्तों बढ़ जाएगा। तो जैसे ये इंडस्ट्रीज नंबर 1 इंडस्ट्रीज है, पैसे की खान है दोस्तों, इसमें इंडस्ट्रीज में कभी भी आपको फ्लॉप होना ही होना नहीं है। तो दोस्तों ये बात हो गई। अब बात ये आती है कि आपको मैं बता दूं दोस्तों कौन कौन से प्रोडक्ट लाने हैं। अभी हम बता दें थर्ड पार्टी किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आपको आ गया कंपनियाँ हम कैसे खोजें। तो जैसे आप जानते होंगे, अगर मेडिकल वाले हैं या आप इस लाइन से डॉक्टर हैं तो आप लोग सर जानते होंगे कि फिल्म और मीन्स ड्रग टुडे आइडिया कुछ मेडिसिन की बुकें आती हैं। इस बुक में सारे कंपनियों को कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, वो दिए रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग उनका रहता है। अगर ये किताब नहीं है तो आपके पास गूगल है, गूगल पे आप जाइए, डाल दीजिए थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो टोटल उनके डिटेल आ जाएगा। या ऐसे डाल दीजिए थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी, तो पूरा उनके डिटेल आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। दोस्तों उनसे कॉन्टैक्ट करिए, वो पूरा डिटेल आप बताइए हमको इतने प्रोडक्ट बनवाने, ये प्रोडक्ट बनवाएंगे, तो आपका वो डिटेल पूछेंगे, कंपनी एड्रेस पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे, तो आप एड्रेस बताइए, सब कुछ बताइए, मेल बताइए, व्हाट्सएप नंबर बताइए, तो आपको रेट दे देंगे। ऐसे रेट लेने से कोई फायदा नहीं, आप वहाँ पे जाके विजिट करिए और वहाँ विजिट करने के बाद 2-3 कंपनियों का रेट लीजिए। जैसे आप किसी भी कंपनी, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए दोस्तों, देहरादून चले जाइए, यहाँ सब फार्मास्यूटिकल कंपनियों का पूरा इंडस्ट्री है। आप वहाँ पे जाइए, 1 दिन 2 दिन रहिए, होटल में रहिए, टहलिए भी, उसके बाद 3-4 कंपनी में विजिट करिए। विजिट करने के बाद जिसका रेट आपको सस्ता लगे उससे बनवाइए, लेकिन मैं 2-4 कंपनियों का दूंगा, वो बताइए सबसे बढ़िया कंपनी से आप बताना है, जो कंपनी WHO GMP सर्टिफाई हो उसी से प्रोडक्ट बनवाना है। क्योंकि आपको मार्केट में आके कंपटीशन है, उस कंपटीटिव में आपको फाइट करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इस कंपटीशन में आपको फाइट करना है तो आपके प्रोडक्ट डिजाइन बढ़िया होने चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ पे आज दोस्तों एक चीज़ और बता दें, आज दोस्तों 80% कंपनियाँ जो है अपना प्लांट नहीं डाली हैं, ये थर्ड पार्टी ही प्रोडक्ट करती हैं, प्रोडक्शन करवा के बेचती हैं। चाहे थर्ड पार्टी आप बनवाइए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाइए। थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है ये बता दें। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो होता है दोस्तों, जैसे आप अपना सब रॉ मटेरियल वगैरह देंगे, कंपनी की मशीनरी रहेगी, उनकी जो है वर्कर रहेंगे, आपको वही कास्ट ले करके बाकी आपका रॉ मटेरियल रहेगा। आप इतना दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए जो प्रोडक्शन लेंगे उतना आप बना लीजिए उनके यहाँ, वो उसका कास्ट लेंगे। और थर्ड पार्टी दोस्तों, जैसे उनको आप ये बताएंगे ये हमारा प्रोडक्ट है, ये चीज फार्मूले से हमको बनना है, तो अपना कास्ट बताएंगे और ये बताएंगे कि इतना जो है इतनी क्वांटिटी में बनेगा, तो हो गया। तो जैसे दोस्तों आपको बड़ी कंपनियों से बनवाना है, जैसे जहां मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट बन रहा है वहीं से बनवाना है, जैसे कि हेट्रोफे हो गया, तिरुपति हो गया फार्मास्यूटिकल, थियोन हो गया दोस्तों, और एक कास्माफ, ऐसे ऐसे मल्टीनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनसे आपको प्रोडक्ट बनवाने हैं।
जहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं। इन्हीं कंपनियों के अकाउंट में इस समय सभी कंपनियों को बन रहे हैं। मैं किसी कंपनी का यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो मल्टीनेशनल कंपनियों से जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं वैसे आपको भी बनवाने हैं। प्रोडक्ट से कोई क्वालिटी नहीं करना है। थियोन हो गया, ये सब अच्छी अच्छी कंपनी है, लेकिन यह यहाँ कंपनियों में आपको प्रोडक्ट बनवाने के लिए दोस्तों आप अपनी बैच की शायद थोड़ा सा बड़ी रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों छोटी कंपनियां भी GMP WHO सर्टिफाइड हैं, लेकिन उनके यहाँ आपका 500 डिब्बे का बैच लग जाएगा, 2000 फीरप का बैच लग जाएगा। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट बनता है, वहां पे आपको कम से कम 1000 बॉक्स और कम से कम 5000 पीस सिरप बनवाने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको बैच लंबी लेना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे बड़ी कंपनियों का बन रहा है, वहीं पे आपका भी बन रहा है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जैसे आप जान गए कि हमको बनवाना का है, जैसे मल्टीनेशनल। अब हम बात करते हैं किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। जैसे दोस्तों हमको न्यू मॉलिक्यूल्स लेना है जो अट्रैक्टिव, जैसे आप 5 प्रोडक्ट लेके उतरिए। 5 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो चल रहा है दोस्तों, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन चल रहा है। न्यू मॉलिक्यूल चल रहा है पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड, रेबेप्राजोल लिसुल्प्राइड, इसोमेप्राजोल लिसुल्प्राइड। ये सब PPI ग्रुप में 1-2 ब्रांड आपको लेने ही पड़ेंगे। और दूसरा जो हो गया पैरासीटामॉल, 650 mg का ज़्यादा डिमांड है। अब सिक्लोपैरासेसियो जो ज़्यादा चल रहा है उसको लेना पड़ेगा। और एक अगर सिरप में आप लेना चाहते हैं दोस्तों, फिर आप फोलिक एसिड प्लस मेथाइकोबालामिन इसमें लेना है। और एक आपको न्यूरो टैबलेट लेना पड़ेगा। न्यूरो कैप्सूल में जैसे दोस्तों ये होगा मेथाइकोबालामिन, अल्फा लियोकिफेफिड, फोलिक एसिड, जिंक, एक कॉम्बिनेशन का एक आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। और एक आप मल्टीविटामिन, लाइकोपेन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस तमाम तरह के हैं, तो एक इसके रेंज में एक लेना पड़ेगा। एक न्यूरो हो गया, एक एनाल्जेसिक हो गया, एक PPI ग्रुप का हो गया, एक आयरन सिरप हो गया। तो 4-5 प्रोडक्ट लेके उतरेंगे। तो हर एक डॉक्टर लिखते हैं, वो चाहे निजी प्रैक्टिशनर हो, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे जो हो। अभी एंटीबायोटिक पे मत जाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप 1500 बॉक्स उतारते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा दोस्तों। इस सब में पैसे कम लगेगा और मार्जिन ज़्यादा है। अब मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो मार्जिन में यहाँ हम जो है खोलना उचित नहीं है। आप जब कंपनियों से कांटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रेट दे देंगे। रेट देने के बाद आप उनसे खुद सर्टिफाई हो जाएंगे मैं कितना सत्य करा। हाँ, इतना मैं जरूर कह रहा हूँ, जो भी आप पूंजी लगाएंगे वो आपकी पूंजी जस्ट 1 महीने में अगर ठीक से भी थोड़ा सा भी मेहनत कर दिए डबल हो जाएगी। और अगर आपके घर का कोई नर्सिंग होम है, आपके घर के कोई डॉक्टर हैं, MBBS हैं, आपके मित्र रिश्तेदार कोई हैं, तो उनके द्वारा आप लिखवाएंगे तो जस्ट ही 15 दिन में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अगर उनके पास 100 पेशेंट भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी सेल्फ हो जाएगी। तो सेल्फ ये हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ऐसे ऐसे जो हमने प्रोडक्ट बताए, ये प्रोडक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। फिर भी और कोई हेल्प की ज़रूरत हो और कोई जानकारी हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जो जहाँ तक हेल्प हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूँगा, या और कोई कॉन्टैक्ट नंबर देगा। वैसे उम्मीद है कि जितना हमने बता दिया आपको कोई हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप एडवांस हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लायक ना हो, लेकिन कोई और करना चाहता हो तो उनके पास पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है इससे अच्छी और कोई वीडियो हम बनाएं वो आपके लायक हो। और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जो भी इसमें हमने बताया दोस्तों, ये आपका आज का वीडियो है, 2022 का है, या ये जिस स्टेट का बना है। ये कुछ कागजात जो होते हैं दोस्तों, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। जब भी आप भी फैक्ट्री डालने जाएं, कंपनी लॉन्च करने जाएं, तो इस कागज के बारे में आप अपने ढंग से एनालाइज करके ही शुरुआत करें दोस्तों। फिर भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके 1 साल बाद पहुंचे, 2 साल बाद पहुंचे, उस समय कोई और कागज की रिक्वायरमेंट हो, तो दोस्तों सब कुछ कोई काम करने के पहले दूसरे का भी सुन लो, और करने के पहले उस समय क्या परिस्थिति है उसको देखते हुए, उस कागजात को देखते हुए तब आगे का कदम बढ़ाना चाहिए दोस्तों। आपने हमारे वीडियो को 10 से 5 मिनट देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।